बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद फ़हाद और आप देख रहे हैं चैनल 51। आज हम बहुत ही कोई ख़ास शो करने जा रहे हैं। ख़ास इस वजह से क्योंकि अमूमन आवाम के साथ जो भी शो किए जाते हैं उन्हें ख़ास ही कहा जाता है, क्योंकि उसमें आवाम की राय, आवाम के तज़किये और आवाम के मसाइल के बारे में उनसे पूछा जाता है। बात करें अगर जल्द से जुलूस और अपोजिशन को हटा के, तो अब तक जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है आवाम का वो है महंगाई पर। अब देखें 2019 में जो महंगाई की शिद्दत में इजाफा हुआ है, बात करें 2019 में तो 10.58% महंगाई का रेट रहा है, जबकि 2020 में अगर बात करें अब 2020 के आगाज़ में एक सर्वे के मुताबिक 2020 में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। लेकिन अब इख्तिताम में इसका महंगाई का खात्मा होगा या नहीं। कभी चीनी बढ़ी है, कभी आटे की कीमत बढ़ी है, और अब हालिया दिनों में बिजली की कीमतों में नेपरा की जानिब से इजाफा किया गया है, और पेट्रोल की कीमतों में भी अभी 4-5 दिनों पहले भी इजाफा हुआ है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर फूड इन्फ्लेशन पे पड़ता है। ये आटा, इसमें टमाटर, प्याज, इन चीज़ों की कीमतें सबसे बढ़ जाती हैं। अब मज़दूर की जो तनख्वाह है वो 15,000 से लेके 18,000 के दरमियान तक है। लेकिन क्या इस तनख्वाह में एक मज़दूर अपना घर चला सकता है, अपने बिजली के बिल दे सकता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, आटा, ये चीनी वगैरह, इनके अखराजात पूरे कर सकता है? इस महंगाई के दौर में इतनी सी तनख्वाह में एक मज़दूर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। क्या वजह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई में कमी नहीं आ रही? कैसे इसमें कमी पाया जा सकता है? क्यों इस पर इजाफा होता जा रहा है? इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, महंगाई का जायज़ा लेते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खुर्रम शहजाद जी। अच्छा, महंगाई बहुत बढ़ी है, क्यों? सर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारी आवाम इनकलाब चाहती है तुर्की जैसा। लेकिन तुर्की ने ये स्ट्रगल किया 7 साल 8 साल, उन्होंने महंगाई सही है। उसके बाद ये इस महंगाई की सारी जो है ना, ये जो पिछली हुकूमतें हमारी गुजरी हैं, सारा महंगाई वहाँ से हुई है। आप चाहते हैं कि हमारी आवाम चाहती है कि एक दिन में इनकलाब आ जाए। ऐसे तो नहीं आता, 3 साल में या 4 साल में इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब सहना है तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसके बारे में थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा। इंशाल्लाह यही हुकूमत, यही हुक्मरान, इंशाल्लाह सब हमने आजमा चुके हैं उन सब लोगों को जिनको हमने 3-3 4-4 बारियाँ दे चुके हैं। आपने जो उनको आजमाया है, क्या उनके दौरे कब्ज़े में महंगाई हुई है? सर उनके दौरे में महंगाई नहीं हुई, लेकिन आपके मुल्क के हालात भी आपके सामने है ना। मुल्क के हालात नहीं देख रहे आप? दहशतगर्दी थी, बिजली की कमी थी, हर चीज़ की कमी थी। आज आपके मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है, आज आपके मुल्क में बिजली की कमी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मामलात अपने ट्रैक पे आ रहे हैं ना, कि आप लोग वो इमरान खान या कोई तीसरा या कोई चौथा आके कोई जादू की छड़ी लाएगा और एक दिन इनकलाब ले आएगा। हमारी आवाम सब्र नहीं कर रही। हमारी आवाम अगर सब्र करे तो इंशाल्लाह ये सारे मामलात हल होंगे। ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह महंगाई है। हम ये वो तो इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि महंगाई है, उनके वज़रा खुद असम्बली में कह चुके हैं कि महंगाई है। इस बात से कोई इनकारी नहीं है कि महंगाई है। 100% नहीं 200% महंगाई होगी। लेकिन बात ये है कि महंगाई का हल भी तो इसीलिए है कि एक हुकूमत को एक को आप सड़कों पर निकल आएँ या प्रोटेस्ट करें या सड़कें बंद करें या ये रोज़गार बंद करें, तो ये महंगाई का हल तो नहीं है ना। महंगाई का हल है कि किसी को अपने जो आपने मुंतखब हुकूमत है उसको टाइम पूरा दें। जब उसका टाइम पूरा हो जाए आप उससे फिर जवाब भी तो ले सकते हैं ना। आप उसको टाइम ना पूरा करने दें तो आप जवाब मांगते दूसरे लोगों से कि महंगाई हो गई। कौन जिम्मेदार है बढ़ती महंगाई का? बेसिकली जिम्मेदार हमारी हुकूमतें हैं। अब ये नहीं कह सकते कि इमरान खान हुकूमत की जवाबदार नहीं है। इमरान खान हुकूमत भी जवाबदार हो सकती है, लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान की तरफ से महंगाई की, तो दूसरी हुकूमतें भी इसी तरह, जितनी कम इमरान खान हुकूमत ज़िम्मेदार है, इसी तरह दूसरी। आज हमारे मुल्क में चोरी और पैसा, ये सारा चीज़ दूसरे लूटी हुई ना जाती तो आज ये हुकूमत भी, आज कर्ज़ा लेने के लिए हमें कर्ज़ा देने के लिए और कर्ज़ा लेना पड़ता है। और ये इसका बर्डन किस पे पड़ता है? ये आम आवाम पे पड़ता है। ये किस पे पड़ता है बर्डन? इसीलिए आप भाइयों से या जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है, मेरी उनसे ये तमाश है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल कहें कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में महंगाई हुई है, लेकिन उसका ज़रूरी ये नहीं कि सब महंगाई इसी हुकूमत ने की है। क्या आप पिछले नवाज शरीफ दौर में या पीपल पार्टी दौर में चीज़ें महंगी नहीं हुआ करती थी? तब तो कोई मीडिया पर्सन आके रोडों पे आके खड़ा होकर यूँ इंटरव्यू नहीं करता था। क्या उस टाइम मीडिया पर्सन नहीं होते थे? क्या उस टाइम इंटरव्यू लिए नहीं लेते थे? जबकि अब इमरान खान की हुकूमत में सारे मीडिया पर्सन हर चीज़ इसी हुकूमत में गलतियाँ निकालने की कोशिश करता है। क्या इसको ये नहीं पता कि पिछले दौरे हुकूमत में भी महंगाइयाँ हुई हैं, सारा चीज़ हुई है? तब कोई नहीं था। माना है इस हुकूमत में महंगाई हुई है, हर चीज़ हुई है, लेकिन इसकी सरासर वजह इमरान खान या कोई एक पार्टी तो नहीं है। बिल्कुल हर पार्टी जवाबदार है इसके लिए। महंगाई हर पार्टी ने की है अपने दौरे वक्त में।
महंगाई बढ़ी है, दाल की कीमतें बढ़ गई हैं, चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, कभी कम होती हैं कभी बढ़ जाती हैं। अभी हाल ही दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। अब पेट्रोल की वजह से इन अशिया की, टमाटर, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब क्या हल हो सकता है, इसको कैसे काबू पाया जाए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? सर जी, बात ये है, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, अभी भी करने के लिए तैयार हूँ। हम जो वक्त गुजरने के साथ जो इमरान खान की जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं हमारे, वहाँ पर उनकी जो कबीना है, जब कंटेनर पर खड़े होकर महंगाई के ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ बात करते थे, वो ये बात थी। आज उनका रिज़ल्ट जो है उल्टा हो गया है। इसलिए उल्टा हो गया है, इमरान खान के ऊपर हमारा बहुत एतमाद हुआ था, हर बच्चे का एतमाद था, मगर वो एतमाद ख़त्म हो गया। क्यों? कंटेनर पर खड़े होकर उसने यही बात कही थी कि बिजली के बिल फाड़ दो। अभी ये बोलते हैं कि बिजली के जो बिल फाड़ेगा वो रियासत के साथ गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी की बात नहीं है। आप जब कंटेनर पर 6 महीने बैठे रहें, आपको पता नहीं है? वो जब भी कोई बिजली 1 रुपया 2 रुपये यूनिट महंगी होती थी, बोलते थे अब करप्शन शुरू होगी। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब करप्शन कर रहे हैं, हुकूमत करप्शन कर रही है। मगर अब मौजूदा टाइम में 4 रुपये यूनिट, 2 रुपये यूनिट, महीने में 4 दफ़ा बिजली महंगी हुई है। कोई कंट्रोल है? कोई पूछने वाला है? और महंगाई, आलू, प्याज, दालें, घी वगैरह हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी हैं और अवाम परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम घर कैसा चलाएं? इमरान खान तो कहते हैं घबराना नहीं है, सब हो जाएगा। नहीं, घबराने की बात तो नहीं है, मगर अवाम बहुत परेशान है। घबराएंगे क्या? हम बचपन से आप 56 साल उम्र हो गई है, पहले भी नहीं घबराए थे, अभी भी नहीं घबराएंगे। मगर अभी जो मौजूदा टाइम है, हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत परेशान है हम। इसलिए परेशान है कि हमारे साथ कोई भी आदमी, कोई सियासी आदमी हमारे साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है, कि हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हर रोज़ हम चीख पुकार कर रहे हैं, मगर हमारी बात कोई भी नहीं सुनता है। आवाम से ये पूछें, ये रोड के ऊपर खड़े होकर आप पूछें कि यार जो मौजूदा टाइम में महंगाई थोड़ी हुई है या ज़्यादा है? इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसका वापसी का बहुत मुश्किल है और बहुत हम परेशान हैं। और इसके बारे में आप अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तबाही के किनारे में चला जाएगा। आपको लगता है महंगाई अब कम नहीं होगी? अब नहीं कम होगी, बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ये मुझे नज़र आ रहा है। और कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते ये लोग। अब 3 साल हो गए हैं, 3 साल में अगर ये कंट्रोल नहीं कर सके और अभी कंट्रोल होएगा नहीं। अच्छा, अब ये नहीं कर सकेंगे तो कौन करेगा कंट्रोल? कौन करेगा? ये फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारी आवाम का। हमारा मुस्तकबिल तो ख़राब हो गया अभी। हम तो एक दिहाड़ीदार आदमी हैं, एक दिहाड़ी लगाने वाले आदमी, हमारा घर नहीं चल रहा, क्या कैसे चलाएंगे? हम तो बहुत परेशान हैं। महंगाई बढ़ गई है, हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या करे? अब गरीब आदमी कैसे गुजारा करे अपना? यही है कि आप इस तरह करें ना, गरीब को या तो फिर मौत ही आ जानी चाहिए। गरीब तो पाकिस्तान में होने नहीं चाहिए। ये अमीरों का मुल्क है, गरीबों का तो नहीं है। अगर गरीब है ना तो ये बड़े बड़े कोठियों वाले, बंगलों वाले अमीर हैं। हम गरीब तो जरा एक टाइम की रोटी दिहाड़ लगाते हैं तो एक टाइम की रोटी मिलती है, एक टाइम की नहीं हमें मिलती। हम क्या करें? हमें तो फिर मौत ही चाहिए। कैसे गुजारा करे गरीब आदमी इस दौर में? देखें जी, ये हालिया जो है वो डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से बहुत महंगाई है। दूसरा ये कोरोना भी चल रहा है और हुकूमत भी कुछ नहीं करी, लोग बहुत परेशान हैं, लोग खुश नहीं हैं और बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, आटा भी बहुत महंगा हो गया है, दालें भी महंगी हैं और सब्ज़ियाँ भी। गरीब आदमी का तो जीना जो है वो महाल हो गया। कौन है सब की वजह है कौन? देखिए जी, वजह जो है ये हुकूमत को चाहिए कि ये लोगों को कोई रिलीफ दें, कोई मामलात करें। अभी ये कोरोना की वजह से इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, मामलात बंद कर दिए। आप ये बताएं कि हुकूमत को चाहिए कि जब आप सब चीज़ें ये बंद कर रहे हैं तो अवाम को कोई रिलीफ मिलना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने तो सत्यानाश कर दिया है अवाम का। इससे पहले जो हुकूमतें आई हैं उनकी जानिब से कोई महंगाई नहीं की गई थी महंगाई, ये बात नहीं है कि खुद से कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन इतना जुल्म नहीं था जो इस वक्त जुल्म है। आप आज रोटी की कीमत आप मालूम करें, नान की कीमत मालूम करें, सब्ज़ी दाल की रोटी की कीमत मालूम करें। अगर इंसान एक घर का एक कमाने वाला था तो 5-7 खाने वाले थे, अब 7 कमाते हैं तो फिर गुजारा नहीं होता। कैसे गुजारा किया जाए इस मुश्किल दौर में गरीब आवाम को? यार जो उर्दू मालंदरा जैसे पख्तूने मा जर सारा ताल्लुक लार मा हो डेरा ग्राना द दागज किना मगर आगे उधर तर मकान खराया निम दी द बिजली बिलुना दागे न ज्यादा दी और डेरा घाट उस्तुनु सम खाम खियो
बस अल्लाह रे जंग मदद होकिन यार नूर जंग सवस न राजी बिया दी हुकूमत की हमंग ढेर ज्यादा परेशान है। क्या लगता है आपको महंगाई में काबू पालेगी ये हुकूमत? इस हुकूमत के साथ वही पुराने लोग हैं जो ये कह रहे थे कि मैं नया टीम बनाऊंगा, मगर वही पुराने लोग इन्होंने साथ मिलाए हुए हैं जो इंतहाई नाअहल है। उनमें इनमें ये अहलियत ही नहीं है कि वो जो है उसमें कमी करे। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। दवाई की कीमत में तकरीबन 300% इजाफा हुआ है। बिजली के बिल रोज़ बरोज़ यूनिट बढ़ रहे हैं। तो इनके सही ये काबू नहीं पा सकते ये हुकूमत, इस मौजूदा हुकूमत महंगाई पे काबू नहीं पाएगी? नहीं, कभी भी ये नहीं हो सकता कि इस पर काबू पा पाएगी। अलबत्ता कीमतें जो है ये और ऊपर की जा बढ़ेगी। तो कौन काबू पा सकता है अब इस पर? इन नुमाइंदों की ज़रूरत है जो इसको ये जानते हैं, ये सिस्टम जानते हैं, जिनमें ये अहलियत हो कि वो इस पे पाएगी इंसान। आपको क्या लगता है कौन जानता है सिस्टम को? हमारा तो बस अब लास्ट चॉइस रह गया है मौलाना साहब। अगर वो आ जाए तो इंशाल्लाह इन कीमतों पे जो है वो काबू पाए। मौलाना साहब कर लेंगे महंगाई पर काबू? इंशाल्लाह कर लेंगे। उन्होंने हुकूमत इससे पहले भी चलाई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो साबिक़ वज़ीर दिनों में हुकूमत चलाई है और बहुत बेहतर तरीके से चलाई है उन्होंने। कि दौर हुकूमत में महंगाई नहीं हुई? इतनी महंगाई नहीं हुई जब इतने आप है, वरना सारी आवाम तो आप तो सर्वे कर ली भी है। अब आप और से पूछ सकते हैं, इतनी महंगाई नहीं थी। मौलाना साहब काबू पालेंगे? हाँ मौलाना साहब महंगाई पर काबू पालेंगे? यार हमारे तो अपने जो पायलट है वो तो माशाल्लाह मुशर्रफ साहब है जिसने ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत चलाया था और मेरे तो वही फेवरेट है। लेकिन मौलाना साहब तो अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि लोगों के पीछे बातें करना, कभी किसकी पार्टी में जाना कभी किसकी पार्टी में जाना, ये अच्छा नहीं होता है। अच्छा, महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई तो बात ठीक है, महंगाई ज़्यादा है लेकिन मुल्क पे कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है ना। तो इस हवाले से अगर वो महंगाई को कम करे तो मुल्क को वही पुराना हालत होगा जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में था। तो आप कह रहे हैं महंगाई इस वजह से क्योंकि कर्जे उतारने हैं? कर्ज़े उतारने हैं, कर्ज़े अभी बहुत सारे कम हो चुके हैं ना, इस वजह से महंगाई तो लाजमी बात है। जैसा कि तैयब अर्दगान पहले दफ़ा जब आया था उसके दौरे हुकूमत में तो उसने लोगों ने कहा कि मतलब उसने पहले बोला था कि मैं महंगाई कम करूँगा, ये सब मुल्क के हालात ठीक करूँगा। जब उसका दौरे हुकूमत शुरू हो गया तो उसने महंगाई बहुत ज़्यादा किया और हुकूमत का जितना भी कर्ज़ा था वो उतार दिया उसने। तो लोग पहले बुरा भला कहते थे कि ये ठीक नहीं है, इस तरह नहीं है, तो आज पूरी दुनिया में माशाल्लाह उसका नाम। कर्ज़ा उतारने की वजह से महंगाई हुई है, क्या लगता है सही किया गया? यार अभी जो इस दौर हुकूमत है ना, उनसे हमारा ये फ़ील है कि कुछ गरीब लोगों के साथ हमारे साथ मदद करे हमारा, क्योंकि एक तो महंगाई का दौर है, दूसरा ये हालात हो गए। हमने एक दिन को कमाना पड़ते फिर शाम को फिर हैरान होना पड़ते बंदे कि शाम को हम क्या खाएं, दिन को कमा के दिन को ही खाना पड़ते। कुछ हमारा उनको अपील है कि हमारा मदद करें, क्योंकि बहुत हालात ख़राब हुए हमारे, दिहाड़ भी नहीं चल रहे, काम पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, कारोबार शुरू करो कारोबार चल नहीं रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान है। कौन है इस सब की वजह, कौन है? वजह तो हम नहीं बता सकते, मैं ये इतना बता सकता हूँ ये खान साहब का भी वजह नहीं है, जो उनसे कम अफसर ने उनके साथ हमारा ये बात होगा कि जो अफसर लोग हैं उनसे हमारा ये अपील है कि मंडी चेक करे, दुकान वालों के रेट चेक करे, क्योंकि खान साहब को हम नहीं टारगेट कर सकते हैं। जो अफसरान है उनसे हमारा ये अपील है मंडियों वालों का रेट चेक करे, दुकान वालों के रेट चेक करे। ये हर बंदा बोलते खान साहब ने महंगाई की, खान साहब ने कुछ भी नहीं किया। महंगाई दुकान वालों ने की। खान साहब को 2 गालियाँ देते अपने जेब भरते हैं, ये गलत काम है। इनसे मेरा ये अपील है कि दुकान वालों के रेट चेक करे, मंडी में मंडी वालों का रेट चेक करे, अपना रेट रस दे दें इनको, उस रेट से फिर दुकान वालों को सौदा बेचना चाहिए। दुकान वाले कहते हैं हमें खुद महंगा मिल रहा है, तो हमें फिर महंगा बेचना पड़ता है आगे। तो दुकान वाले बोले महंगा मिल रहे तो मंडी वाले के साथ बातचीत करना चाहिए ना, कि मंडी में अगर महंगा मिल रहा है तो दुकान वाले, अगर मंडी वालों को भी महंगा मिल रहा है तो फिर इसका जिम्मेवार खान साहब है। इसके ज़िम्मेदार हमारे जो बड़े लोग वज़ीर आज़म है और इसके साथी है जो जैसे वज़ीर क्या उसको बोलते हैं, ये बड़े बड़े लोग जो है ना, ये अब कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पहले मूंगफलियाँ बेचते थे 250 की किलो बेचते हैं, आप 320 रुपये किलो बेच रहे हैं। इसीलिए तो महंगाई बिल्कुल ओज पे हो गई है, दाल महंगी है, सब्जियाँ महंगी है, चीनी महंगी है, वो सब कुछ ओज पे, महंगाई ओज पे बिल्कुल पहुंच गई है। यही तो मुश्किल है, बस आवाम परेशान। क्या लगता है हुकूमत इस महंगाई पर काबू पा लेगी? जैसे ये जा रहे हैं इस
इस इरादे पे तो लगता तो नहीं है कि वो महंगाई ख़त्म हो जाए। और भी महंगे जैसे आप देखें गैस बिजली पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, और भी महंगी हो रही है। तो हुकूमत इसको बाद काबू करे और हमारे आवाम की बड़ी मुश्किल है। हमारे तो का शुक्र। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, जी बिल्कुल। क्या करना चाहिए? इसके भाई जो सारे ज़िम्मेदार है ना वो गवर्नमेंट है, क्योंकि 3 साल हो गए इन्होंने पहले जो बातें की थी अवाम को दिया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, रोज़गार देंगे, महंगाई पे काबू करेंगे, कुछ भी नहीं किया। उस टाइम इमरान खान कंटेनर पे खड़े होकर बोलता था कि महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अब अवाम आवाज़ उठाती है तो उनको डंडे पड़ते हैं। गरीब अवाम किधर जाए? इससे पहले जो हुकूमतें आई हैं वो जिम्मेदार नहीं है इसकी? इससे पहले भी भाई पिछली गवर्नमेंट भी आप देख लें, महंगाई थी पर ये हालात नहीं थे जो अब ये हालात हैं। गरीब बंदा जीना उनका दो हाल हो गया। आपने इस मतलब वोट दिया था? नहीं, मैंने नहीं दिया था। अगर देते तो किसको देते? हमने पहले भी नून लीग को दिया था, इस बार भी नून लीग को दिया है, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में भी महंगाई थी पर ये हाल नहीं था। वो लोग काम भी करते थे और ये नहीं तो वो भी ज़रा भी काम नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम। सर, महंगाई बढ़ी है भाई, अच्छा रेट है माशाल्लाह। आजकल जो है रेट बिल्कुल मुनासिब है। तो सब्ज़ी हर चीज़ रेट बिल्कुल ठीक हो चुका है, कोई महंगाई नहीं है। अभी हर चीज़ माशाल्लाह दिन पर दिन सस्ता ही हो रहा है। तो हालात बिल्कुल अच्छे हैं, अभी कोई महंगाई नहीं है। तो अभी जो पेट्रोल के रेट्स बढ़े हैं, आपको क्या लगता है इस पेट्रोल के बढ़ने से इन चीज़ों पे असर पड़ेगा? जी जी बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि किराए के मुताबिक से जो है ना चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। फिर क्योंकि पेट्रोल महंगा हो तो सब्ज़ी का पता है आपको, किराया जब बढ़ जाए तो आगे ज़िम्मेदार भी रेट बढ़ा देते हैं। जो टमाटर वगैरह आपने रखे हुए हैं ये आपको पीछे से कितने के बढ़ते हैं? ये सर पड़ जाते 70 रुपये, ठीक तो है। आप आगे कितने के बेचते हैं? 80 रुपये बेच देते, 80 रुपये, 5-6 रुपये किलो के पीछे हम कमाते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, महंगाई बढ़ रही है, क्या करना चाहिए अब आप? हम ये बात कह रहे हैं कि सर्दी अब कह रही है कि नहाना नहीं है, तो महंगाई कह रही है कि जाना नहीं है, बिजली कह रही है आना नहीं है, तो खान साहब कह रहे हैं फिर भी घबराना नहीं है। अच्छा, खान साहब फिर भी क्यों कह रहे हैं घबराना नहीं है? बस ये कोई खान साहब की दिल की कोई बात है, फिर भी कह रहे हैं घबराना नहीं। शायद इसमें भी कोई बेहतरी हो। महंगाई बहुत बढ़ रही है, खान साहब फिर भी कह रहे हैं घबराना नहीं है। तो जो गरीब लोग, क्या लगता है महंगाई पर काबू पा लेगा ये हुकूमत? काबू पा लेगी महंगाई पर? बहुत मुश्किल है ये हुकूमत काबू पा ले। तो इससे पहले हमने ऐसी कोई हुकूमत नहीं देखी है, कोई मुल्क नहीं देखा है जिसमें इतनी महंगाई हो। गरीब तरस रहा है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए तरस रहा है। ना मुलाजमत मिल रही है, ना काम काज मिल रहे हैं, ना महंगाई जा रही है, फिर भी खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है। तो अच्छा, पहली हुकूमतों ने महंगाई नहीं की थी? पहली हुकूमतों ने इतनी महंगाई नहीं की है, गरीब लोग खुश थे। तो अब जो है हर बंदा रो रहा है, हर बंदा रो रहा है, फिर भी खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। तो पता नहीं वजह क्या है, घबराना क्यों नहीं है हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे? अभी तो क्या बोले हम यार, खान साहब की हुकूमत है, इंशाल्लाह होगा कुछ ना कुछ ठीक होगा। तो पहले हुकूमत में भी तो ठीक थी, महंगाई थी, इसमें भी है इंशाल्लाह। अभी 2 साल रहते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा महंगाई नहीं है क्या लगता है आपको? नहीं इंशाल्लाह हो जाएगी, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। खान साहब पे भरोसा है हमारा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर देंगे। कब तक हो जाएगी क्या लगता है? इंशाल्लाह ये कुछ महीनों में अंदर हो जाएगी इंशाल्लाह, आवाम सब ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। आवाम को तो चलो किफ़ायत शारी करनी चाहिए, मगर पैसा ही नहीं है ना। रियल इस्टेट में जा रहे हैं, कब्जा ग्रुप, बदमाशी ग्रुप, डन ग्रुप, डॉन ग्रुप, मुल्क में तो यही कुछ है। शरीफ आदमी के तो जलील किया जा रहा है। क्या लगता है महंगाई में कमी पा लेगी हुकूमत? मुश्किल ही लग रही है, जिस तरह महंगाई इस तरह बढ़ती जा रही है। मतलब गरीब जो बंदा है वो दिन ब दिन पीछे जा रहा है। कोई रोज़ की मकानात जितना भी उन्होंने वादा किया था, कोई भी अभी तक फ़िलहाल पूरा नहीं हुआ। जो भी काम करूँगा लेकिन करेंगे नहीं, अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। और जो अमीर है दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। मुश्किल है कंट्रोल हो सके। अभी फ़िलहाल जो मौजूदा दौर में जो चल रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई चली जा रही है। और देखें सोने की कीमत, जब अभी तो कोई बंदा सोना है तो छू भी नहीं सकता ना। गरीब बंदे हमारे पास की बात नहीं है। जिस तरह अभी सोना दिन ब दिन महंगाई होता जा रहा है। अभी बताएं कि हम किधर जाएं, गरीब लोग किधर जाएं? तो आप भी कभी हम इधर कभी उधर,
किसी तरह हमारा ठिकाना नहीं है। गरीब बंदा देखें, ये रोडों के ऊपर सुबह के टाइम जो दिहाड़ीदार बंदे हैं उनका भी गुजारा नहीं, और 3 टाइम का खाना नहीं खा सकते। कौन जिम्मेदार है इस बढ़ती महंगाई का? ज़ाहिर बात है जो अभी हुकूमत है ये, इससे पहले हुकूमत जिम्मेदार नहीं थी इसकी? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन देखें ना कि पहले जिस तरह नॉर्मल रूटीन से चल रहा था मुल्क का निज़ाम, बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा था। अभी क्या तब्दीली है? तब्दीली यही है कि गरीब बंदा 3 टाइम का खाना नहीं खा सकता। ये तब्दीली इसको बोलते हैं। ये तो तब्दीली ना हुई ना, इसको तब्दीली नहीं। आपने किस हुकूमत को वोट दिया था? हमने नवाज शरीफ को दिया था। क्या सोच के? ये सोचा था कि मज़ीद वो मुल्क के हालात को बेहतर करेंगे, कि यही मुल्क को हालात को यही रूटीन के मुताबिक चल रहा था निज़ाम। हर बंदा खुश था, एक गरीब बंदा भी खुश था, बड़ा बेहतरीन किस्म निज़ाम चल रहा था। एक गरीब बंदा आराम से 3 टाइम का खाना खा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सुकून से सो जाता था। लेकिन अभी जो गरीब बंदा वो 1 टाइम का खाना खा के 2 टाइम का बंदा मांगते हैं, घूमते फिरते हैं। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में महंगाई नहीं हुई? महंगाई नहीं, वहाँ पर जो एक थी महंगाई, वहाँ पर एक कंट्रोल था ना हुकूमती सतह पे। इस हुकूमत में नहीं है? नहीं, इस हुकूमत में बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरह देखा जाए कि हमारे पैसे की वैल्यू अभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी है पैसे की वैल्यू कम हो गई है। हत्ता कि हम जापान से भी पीछे चले गए हैं, हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही, और दिन ब दिन हमारा मुल्क पीछे चला जाता है, पीछे चलता जा रहा है। हमें हुकूमत से ये गुजारिश है कि इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए, ताकि आवाम कुछ सुकून का सांस ले सके। और तब्दीली क्या नाम, इस तब्दीली के नाम पे आपने यूथ को इस्तेमाल किया। यूथ इसी वजह से आपके साथ इमरान खान साहब थे कि क्यों आपने पार्लियामेंट के अंदर नौजवानों को लेकर आना था। हत्ता कि आप पुराने हुक्मरानों की तरह ले लीजिए, वही पुराने जैसा कि चोर डकैते, आप एक ही ऊपर नुक्ते के ऊपर अटके हुए कि तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली किस चीज़ की आनी चाहिए, मुझे ये बताना चाहिए। तब्दीली इस तरीके की आनी चाहिए कि एक जो गरीब बंदा है वो कम अज़ कम 3 टाइम का खाना खा सके, वो पुरसुकून नींद कर सके, इसको बोलते हैं तब्दीली। ये तो नहीं आवाम का आपने बिल्कुल खून निचोड़ लिया है। अभी जो गरीब लोग, कई लोगों को दिहाड़ी लगती है, कहीं नहीं लगती। अभी खाने पकाना, जहाँ तक यूटिलिटी स्टोरों की बात की जाए, हर बंदे ने अपने मन के दुकानदार रेट लगाए हुए हैं। हत्ता कि आप जो लिस्ट दी जाती है गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसके मुताबिक भी कुछ नहीं, रेट नहीं उस दस्तयाब नहीं है उस चीज़ पे। जैसा कि आप कह रहे हैं 800-900 रुपये की आटे की थैली। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन 0.22% कमी वाक़ई हुई है। क्या ये गरीब आवाम के लिए काफ़ी है इतनी कमी होना? इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान फ़हाद को इजाज़त। हाजिर होंगे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ।